दोस्तों और भक्तों, आज पांचाल प्रदेश की सुंदरी सर्वगुण संपन्न जिसका नाम कुमारी केशिकी था, केशिनी, उसका वृतांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, इस केशिनी के वृतांत को गौरपूर्वक सुनिए। यह ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का वृतांत है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पांचाल प्रदेश की सर्वगुण संपन्न विश्व सुंदरी कन्या वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न सत्पुरुष से विवाह करना चाहती थी। वह इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि वह विवाह योग्य वर के सामान्य गुणों में सत्कुल का सहनीय स्थान है। दोस्तों, यही कारण था कि उसने वैवाहिक जीवन में अपने सभी सुखों में सत्कुल को ही प्रधानता दी तथा तपस्वी ऋषि कुमार सधन्वा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। केशिनी के पास विवाह के इच्छुक लोगों के, राजकुमारों के कई प्रस्ताव आए, परंतु उसने सभी को ठुकरा दिया। एक दिन सम्राट प्रहलाद के युवराज विरोचन ने भी अपनी विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, यद्यपि राजकुमार युवराज विरोचन के साथ विवाह करने के सांसारिक लाभ केशिनी की दृष्टि में ओझल नहीं थे, तथापि उसने विरोचन को इन शब्दों में उत्तर दिया कि राजकुमार, मैंने महर्षि अंगिरा के पुत्र सुधन्वा से विवाह करने का निश्चय कर लिया है, परंतु यह निश्चय करके उनके कुल श्रेष्ठ होने के कारण ही किया गया है। अब आप बताइए कि कुल में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों ना करूं? इस पर विरोचन ने दैत्य कुल के श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन किया। उत्तर में केशिनी ने कहा, ठीक है, यदि आपका ऐसा मत है तो कल आप प्रातः स्वयंवर में से पहले घर पर आ जाइए, वहाँ सुधन्वा भी होंगे। आप इस विषय में उनसे विचार विमर्श कर लीजिए। प्रातःकाल दोनों राजकुमार केशिनी के घर पर पहुँचे, परंतु एक अरुचिकर घटना यह हो गई कि विरोचन पहले पहुँचे और सुधन्वा उसके बाद। इसलिए विरोचन ने उनसे कहा, सुधन्वा, तुम यहाँ मेरे पास सिंहासन पर बैठो, किंतु सुधन्वा ने उनके पास बैठने से इनकार करते हुए कहा कि समान गुणशील व्यक्ति ही एक साथ बैठ सकते हैं। पिता पुत्र, 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध, 2 शूद्र एक आसन पर बैठ सकते हैं। इस दृष्टि से मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता, क्योंकि तुम मेरे समान नहीं हो। संभवतः तुम्हें यह मालूम नहीं कि जब मैं तुम्हारे पिता की सभा में जाता था तो वे मुझे उच्च आसन पर बैठाकर स्वयं मुझसे नीचे बैठते थे और मेरी सेवा इत्यादि करते थे। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया, परंतु एक मत नहीं हो सके। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने किसी न्यायाधीश से निर्णय लेना उचित समझा, परंतु विरोचन के यह कहने पर कि वे देवता और ब्राह्मण को न्यायाधीश नहीं बना सकते, सुधन्वा ने विरोचन के पिता सम्राट प्रहलाद जी को ही न्यायाधीश चुना। किंतु इसमें शर्त यह रखी गई कि विजित व्यक्ति विजेता के चरणों में अपने प्राण समर्पित कर दे। इस पर दोनों न्याय पिपासु कुमार महाराज श्री प्रहलाद जी के पास गए और उनसे यह सब कुछ बता दिया। प्राण समर्पण की बात भी कह दी और न्याय के लिए दोनों ने प्रार्थना की। प्रहलाद जी एक बार तो पुत्र स्नेह से सकुचाए, किंतु उन्होंने धर्माधर्म और सत्यासत्य के विषय में सुधन्वा से विचार विनिमय किया। सुधन्वा ने बताया, सौत वाली स्त्री जुए में हारी गई, जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात्रि में जो स्थिति होती है वही उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की होती है। जो
झूठा निर्णय देता है वह राजा के नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट सहता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। साधारण पशु के लिए झूठ बोलने से 5 पीढ़ियाँ, गांव के लिए झूठ बोलने वाले की 10 पीढ़ियाँ, घोड़े के लिए झूठ बोलने वाले की 100 पीढ़ियाँ और मनुष्य के लिए झूठ बोलने वाले से 1000 पीढ़ियाँ नरक में गिरती हैं। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत भविष्य की सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी यानी स्त्री के लिए झूठ बोलने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। अतएव आप पुत्र स्वार्थ के लिए झूठ निर्णय कभी मत दीजिए। प्रहलाद ने अंत में पुत्र स्नेह की तुलना में सत्य और कुल गौरव को विशेषता देते हुए विरोचन को संबोधित करते हुए कहा, विरोचन, अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधनवा की माता तेरी माता से श्रेष्ठ हैं और तुझसे सुधनवा श्रेष्ठ है। अतः सुधनवा ने तुझे जीत लिया है। अब सुधनवा तेरे प्राणों का स्वामी है। प्रहलाद के इस निर्णय से प्रसन्न होकर सुधनवा ने सहृदय पूर्वक कहा कि प्रहलाद जी, आपने पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर भी असत्य भाषण नहीं किया, अपितु विशुद्ध न्याय प्रदान किया। इसलिए मैं यह दुर्लभ पुत्र आपको सौंपता हूँ। किंतु यह कुमारी केशनी के सम्मुख हमारे पैर धोए, यही इस घटना का साधारण प्रायश्चित होगा। दोस्तों, यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि कुमारी केशनी ने सुधनवा को जीवन संगी और धर्म साथी बनाकर न केवल अपने भौतिक सुख विलास की तुलना में सत्कुलोत्पन्न व्यक्तित्व को विशेषता दी, अपितु उसने अपने जीवन के द्वारा हिंदू संस्कृति का एक विश्व स्पृहणीय उदाहरण भी संसार के सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, यह विशेषता रही कुमारी केशनी, जो कि विश्व सुंदरी थी, उसके विवाह का और प्रहलाद जी द्वारा इन दोनों का विवाद का निर्णय करने का। दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को अपने दोस्तों, बंधुओं, मित्रों, जिज्ञासुओं को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।